एक राक्षस राजा की कल्पना कीजिए जो इतना शक्तिशाली हो कि पहाड़ उठा सके, इतना प्रतिभाशाली हो कि प्राचीन शास्त्रों में पारंगत हो और इतना धर्मपरायण हो कि देवताओं को अपना सिर अर्पित कर दे। उसने अजेयता का वरदान और यहाँ तक कि भगवान शिव की आत्मा भी प्राप्त कर ली हो। लेकिन क्या हो अगर उसकी सबसे बड़ी ताकतें, उसकी धर्मपरायणता और उसका अभिमान ही उसके विनाश का कारण बन जाए? क्या इतिहास के सबसे भयानक प्राणी को एक बच्चा परास्त कर सकता है? रावण और आत्मलिंग की चौंकाने वाली कहानी के लिए तैयार हो जाइए। हमारी कहानी लंका में नहीं बल्कि दशग्रीव से शुरू होती है, जो एक आर्षि और एक राक्षस राजकुमारी से पैदा हुआ था। उसके 10 सिर, 20 भुजाएं और किसी भी तलवार से भी तेज बुद्धि थी। वह ज्ञान का भक्षण करता था, राजकाज में निपुण था और परम शक्ति की लालसा रखता था जिससे देवताओं को भी घृणा थी। उसकी महत्वाकांक्षा अपने सौतेले भाई कुबेर के धन के प्रति ईर्ष्या से भड़की हुई थी। अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए दशग्रीव ने अकल्पनीय कठोरता का तप किया। 1000 वर्षों तक उसने अपने सिरों को यज्ञ की अग्नि में अर्पित किया और वे चमत्कारिक रूप से पुनः उग आए। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे देवताओं, राक्षसों और दिव्य प्राणियों से अभेद्यता प्रदान की। लेकिन अपने अहंकार में दशग्रीव ने एक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी। उसे किसी मनुष्य या पशु से भय नहीं था। अब दहाड़ने वाला रावण कहलाने लगा। उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को अपमानित किया। फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा अधूरी रही। उसने स्वयं भगवान शिव से परम दिव्य सुरक्षा की याचना की। शिव ने रावण को आत्मलिंग प्रदान किया जो उनकी आत्मा का ही एक स्वरूप था और लंका में अजेयता का वचन दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ। तुम्हें इसे सीधे लंका ले जाना होगा, इसे जमीन पर रखे बिना। इसे नीचे रख दो और यह हमेशा के लिए जड़ पकड़ लेगा। विजय के नशे में अंधा रावण तुरंत तैयार हो गया और उसने लिंग की शक्ति को थाम लिया। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता। इस परम वरदान की खबर से स्वर्ग में सिहरन दौड़ गई। देवता जो पहले से ही रावण के अत्याचार से पीड़ित थे, निराश हो गए। आत्मलिंग के साथ वह सचमुच अविनाशी हो जाएगा। उनकी एकमात्र आशा भगवान विष्णु, जो संरक्षक हैं, दिव्य रणनीति के स्वामी हैं। विष्णु ने बुद्धिमान अर्षि नारद के साथ मिलकर एक चालाक योजना बनाई। यह रावण के अपने दैनिक अनुष्ठानों और ब्राह्मणवादी व्रतों के सख्त पालन पर आधारित थी। नारद ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें उसकी भक्ति का फायदा उठाना होगा। विष्णु ने सिर हिलाया, मैं एक भ्रम पैदा करूंगा, एक ऐसा अचानक सांझ का दृश्य जिससे वह प्रार्थना करने पर मजबूर हो जाएगा। और इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए हमें एक दिव्य जादूगर की जरूरत है। उनकी नज़र भगवान गणेश पर पड़ी, जो शिव के हाथी के सिर वाले पुत्र थे। भोले भाले लेकिन अत्यंत बुद्धिमान गणेश इस सूक्ष्म छल के लिए एकदम उपयुक्त थे। रावण अपने पुष्पक विमान में उड़ते हुए लिंग की शक्ति में वृद्धि महसूस कर रहा था। वह गोकर्ण के निकट पहुंचा, जहां उसने पहली बार तपस्या की थी। तभी एक असंभव दृश्य, सूर्य डूब गया, गोधूली अप्राकृतिक गति से उतर आई। विष्णु की माया परिपूर्ण थी। संध्या वंदन का पक्का रावण फंस गया। वह अपने पवित्र कर्तव्य की उपेक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन वह लिंग को नीचे नहीं रख सकता था। तभी एक युवा ब्राह्मण बालक तट के पास खेलता हुआ प्रकट हुआ। मासूम आंखें, निहत्था मुस्कान। यह गणेश थे। वेश बदलकर युवा ब्राह्मण। रावण हताश स्वर में गरजा, इस पवित्र आत्मलिंग को एक क्षण के लिए थामे रहो, मुझे अपनी पूजा करनी है। गणेश ने भोलेपन का नाटक करते हुए उत्तर दिया, यह भारी लग रहा है राजन, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं थाम पाऊंगा। अधीर रावण ने गणेश की शर्त मान ली, मैं तुम्हारा नाम 3 बार पुकारूंगा, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण आश्वस्त होकर जल की ओर दौड़ा। गणेश प्रतीक्षा कर रहे थे। रावण, क्या तुम आ रहे हो? मेरी भुजाएं थक रही हैं। पहली पुकार गूंजी। तल्लीन रावण ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक छोटा अंतराल। रावण, मैं इसे अधिक देर तक रोक नहीं सकता। दूसरी पुकार अधिक ऊंची। रावण ने उत्तेजित होकर अपनी प्रार्थनाएं शीघ्रता से शुरू कर दी। अनुष्ठानिक जल से भरे उसके पेट ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। फिर एक शरारती चमक के साथ गणेश ने तीसरी और अंतिम बार पुकारा, रावण, मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। जिस क्षण उसने धरती को छुआ, शिव के वरदान से सशक्त आत्मलिंग ने तुरंत ही मिट्टी में गहरी जड़ें जमा ली और अचल हो गया।
रावण ने निर्णायक धमाका सुना। उसने अपने अनुष्ठान त्याग दिए और भय से हृदय की धड़कन तेज करते हुए पीछे की ओर भागा। उसका चेहरा अनियंत्रित क्रोध से विकृत हो गया। वह चतुराई से पराजित हो गया था। गणेश ने क्षण भर के लिए अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी और फिर वे अदृश्य हो गए। रावण अपने अंधे क्रोध में यह भी पूरी तरह समझ नहीं पाया कि उसका सामना किससे हुआ है। वह दहाड़ते हुए लिंग पर झपटा, उसे उठाने उखाड़ने का प्रयास किया। उसने खींचा खींचा खींचा, जोर लगाया, अपनी अद्भुत शक्ति का पूरा उपयोग किया। जमीन कांप उठी, दरारें पड़ गईं, लेकिन लिंग पूरी तरह अडिग रहा। अपने हताश प्रयासों में रावण ने लिंग के ऊपरी हिस्से को मोड़ दिया और विकृत कर दिया, जिससे उसका आकार बिगड़ गया। लिंग के अजीबोगरीब आकार के कारण यह स्थान गोकर्ण बन गया, जिसका अर्थ है गाय का कान। और जैसे ही उसने जोर लगाया, टुकड़े टूटकर समुद्र तट पर बिखर गए, जिनमें से प्रत्येक दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत था। पराजित और अपमानित होकर लंका को अजेय बनाने की उसकी महान योजना एकमात्र बालक और एक ब्रह्मांडीय माया के कारण विफल हो गई। रावण को अपनी अजेय तलवार के अलावा खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका क्रोध शांत हो गया, लेकिन सबक स्पष्ट था। यहाँ तक कि दिव्य वरदान भी शर्तों के साथ आते हैं, और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली को भी दिव्य कृपा से पराजित किया जा सकता है। रावण और आत्मलिंग की कथा केवल एक मिथक नहीं है, यह एक शाश्वत शिक्षा है। भक्ति और अत्याचार का विरोधाभास रावण ने सिद्ध किया कि विशाल शक्ति और दैवीय कृपा भी नियति की सूक्ष्म धाराओं के आगे निरर्थक हैं, खासकर जब वे अनियंत्रित अहंकार से प्रेरित हों। उसका अहंकार, यह विश्वास कि वह तुच्छ प्राणियों से ऊपर है, उसका अंतिम पतन बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति केवल शक्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को समझने में निहित है। आपको कौन सी छिपी हुई शक्ति दिखाई देती है? रावण का अहंकार हमारी आधुनिक दुनिया में कैसे प्रतिध्वनित होता है? नीचे अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। यदि इस महाकाव्य कहानी ने आपको मंत्र मुग्ध कर दिया है तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक अनकही उपाख्यानों और किंवदंतियों के लिए सब्सक्राइब करें।